हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जानिए कब आ रहे हैं आपके खाते में पैसे, लेकिन इतनी महिलाओं के कट गए नाम। मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। अब महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि एक साथ 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के भीतर महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी। हालांकि इस बार कई महिलाओं के नाम लाभार्थी लिस्ट से कट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 47 लाख लोगों को ही अब राशि मिलने वाली है। स्क्रूटनी में कई महिलाओं के नाम कट गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक महिलाओं के खाते में राशि चली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आधार लिंक वाले खातों में राशि भेजने का नया नियम बनाया है। इसी वजह से राशि मिलने में देर हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 किस्त खाते में नहीं आई हैं, तीसरा महीना चलना शुरू हो गया है। मौजूदा विधानसभा सत्र में भी मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लिहाजा अब सरकार बकाया दोनों किस्त देने की एक साथ तैयार कर ली है। मार्च क्लोजिंग के पहले सरकार अपने सारे बकाए का सेटलमेंट करना चाहती है। इस दिशा में विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों की माने कि आधार से लिंक होने के बाद फर्जीवाड़े में काफी कमी आएगी, लाभुकों की संख्या में भी कमी आएगी। वैसे भी हर जिले में हुई जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई है। माना जा रहा है कि 5 से 10 लाख फर्जी लाभार्थी की संख्या कम हो जाएगी। शिक्षकों को मिलेगी ये खुशखबरी। हेमंत सरकार 29,000 स्कूलों के शिक्षकों को देंगे ये खास गिफ्ट। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। होली के पहले मुख्यमंत्री शिक्षकों को टैब देने जा रहे हैं। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी टैबलेट बांटेंगे। हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे होंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से 28,945 स्कूलों का प्रदेश भर में चयन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से यह पहल इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। दरअसल सरकार की मंशा है कि स्कूलों की हर गतिविधियों को ऑनलाइन किया जाए ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर बच्चों के अटेंडेंस तक ऑनलाइन हो रहे हैं, ताकि गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित हो सके। उसी कड़ी में अब सरकार 1ली से लेकर 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से वैसे शिक्षकों को शामिल किया गया है जो ई-विद्यावाहिनी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं। शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने पत्र देकर कहा कि टैब के लिए मेसर्स SIBIN लर्निंग कार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU किया गया है। 1 साल तक इस टैबलेट की देखभाल इस कंपनी द्वारा की जाएगी। शिक्षकों को ये टैब धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन में दिया जाएगा। इसमें रांची को छोड़कर बाकी सभी जिलों के 6 प्रिंसिपल को इसका हिस्सा बनेंगे। इन जिलों के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। पूर्वी सिंहभूम के 1,191 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। उसी तरह पश्चिमी सिंहभूम के 2,108 लोगों को टैबलेट दी जानी थी। अभी संख्या घटाकर 1,772 कर दी गई है। सरायकेला खरसावां में 1,039, जामताड़ा 850, खूंटी 491, कोडरमा के 603, लातेहार के 917, लोहरदगा के 417, पाकुड़ के 905, पलामू के 2,323, रामगढ़ के 485, साहिबगंज के 1,043, सिमडेगा के 153,468, रांची के 1,456, बोकारो के 1,190, चतरा के 1,354, देवघर के 1,712, दुमका के 1,162, 1,797, गढ़वा के 1,265, गिरिडीह 2,776, गोड्डा 1,303, गुमला के 897, हजारीबाग के 1,697, 1,201, धनबाद के 1,371 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाना है।
महुआ मांझी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री, जाना हालचाल, डॉक्टरों से भी की बातचीत। महाकुंभ से लौटते वक्त हुई थी हादसे का शिकार। महाकुंभ से लौटते हुए भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का रांची में इलाज चल रहा है। देर शाम उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन ने घायल सांसद महुआ मांझी से हालचाल जाना। उन्हें रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी झामुमो नेता और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से अस्पताल में मुलाकात की। डॉक्टरों के मुताबिक वह खतरे से बाहर हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि उनकी कलाई की 3 हड्डियां टूट गई हैं, बांह में भी एक क्रैक हो गया है। सड़क हादसे में सांसद के साथ साथ उनके बेटे और बहू भी घायल हो गए थे। वहीं ड्राइवर को भी चोट आई थी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कर्मियों को भी अब मिलेगा महंगाई भत्ता। अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कर्मियों को भी महंगाई भत्ता मिलने वाला है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बैठक में इसे लेकर मंजूरी दे दी गई है। अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई 77वीं बोर्ड की बैठक में महंगाई भत्ता वृद्धि सहित कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। निर्णय के बाद वर्तमान में देय महंगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% की दर कर दी गई है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 20 दिसंबर 2024 को हुई बोर्ड निरीक्षण भवन सह गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरा लगाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बैठक में ई लॉटरी के जरिए से होने वाले जमीन फ्लैट के आवंटन की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटरीकृत प्रणाली के लिंक की घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। इसके अलावे आवास बोर्ड जमशेदपुर प्रमंडल में एक अमीन से दैनिक मजदूरी पर ली जा रही सेवा का मजदूरी भुगतान एवं अवधि विस्तार के स्वीकृति प्रदान की गई। बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों की भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति पर मुहर लगी है। बोर्ड की बैठक में जमशेदपुर प्रमंडल के आदित्यपुर स्थित सहायक अभियंता भवन की मरम्मत कार्य को मिलाकर 13,31,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। बोर्ड ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड जमशेदपुर प्रमंडल के क्षेत्राधीन आदित्यपुर एक स्थित निरीक्षण भवन की 4 दीवारी की मरम्मती कार्य के लिए 10,84,910 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हुआ गठन। राज्य सरकार ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन को काउंसिल का अध्यक्ष और विधायक चमरा लिंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। काउंसिल में भाजपा विधायक चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया है। इससे संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। होली के पहले इन कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। होली के पहले झारखंड के कई कर्मचारियों को हेमंत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों को मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार इन कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। दरअसल झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों के महंगाई भत्ता को लेकर सहमति बन गई है। कुल 3% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। झारखंड आवास बोर्ड की बैठक मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय में हुई थी। बैठक में डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बैठक में राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल अंतर्गत शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों के मकान, फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंड को लॉटरी के माध्यम से पूरी आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए कंप्यूटरी प्रणाली के लिंक की घटनाओं की स्वीकृति दी गई। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में मुख्यालय और रांची स्थित अस्थायी निरीक्षण भवन,
सह अतिथिशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाने और आवास बोर्ड में राज्य सरकार के कर्मियों के भांति अनुमान्य विभिन्न भत्तों की स्वीकृति दी गई है। बोर्ड की बैठक में इसके अलावा आदित्यपुर एक स्थित निरीक्षण भवन की चारदीवारी की मरम्मती के लिए कुल 10,84,910 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जमशेदपुर प्रमंडल के आदित्यपुर स्थित सहायक अभियंता भवन की मरम्मत कार्य के लिए कुल 13,31,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। महाशिवरात्रि पर रांची में निकली शिव बारात, औघड़ भूत प्रेत सब बने बराती। रांची में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकाली गई। शिव के बारात में सभी श्रद्धालुओं के साथ जीव जंतु भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न मोहल्लों से झांकी निकाली गई। रांची के कृष्णापुरी मेट्रो गली से शिव बारात निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकी शामिल हुई। झांकी में शिव पार्वती के विवाह के साथ समुद्र मंथन की भी झांकी दिखाई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवजी के बारात में शामिल हुए। शिव बारात रांची शहर का भ्रमण कराया गया। बारात में शामिल श्रद्धालु ने कहा कि वह बहुत सौभाग्यशाली है कि शिव बारात में शामिल हुए हैं। भोलेनाथ की बारात का साल भर इंतजार रहता है। झारखंड में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन, चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को जगह। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है। जेटीएसी रूल्स 2021 के नियम 3 और 4 के तहत गठित काउंसिल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। काउंसिल में शामिल एसटी कोटे के 15 विधायकों में भाजपा विधायक चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के भी नाम शामिल हैं। खास बात है कि 19 सदस्यीय काउंसिल में चंपई सोरेन को 7वां स्थान तो बाबूलाल मरांडी को 17वां स्थान दिया गया है। एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। काउंसिल में स्टीफन मरांडी, आलोक सोरेन, लुईस मरांडी, संजीव सरदार, सोनाराम सिंकू, जगत मांझी, दशरथ गगराई, संदीप गुड़िया, राम सूर्या मुंडा, राजेश कच्छप, जीगा सुसारण होरो, नमन विक्सल कोनगाड़ी और रामचंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के पोटका निवासी जोसाई मार्डी और रांची के सदकनादु निवासी नारायण उरांव को मनोनीत सदस्य बनाया गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द टीएसी की बैठक होगी, जिसमें पेसा कानून की नियमावली पर मंथन होगा। इस बार भी टीएसी में कोल्हान का दबदबा दिख रहा है। काउंसिल में कोल्हान के 5 विधायक सदस्य बनाए गए हैं। गिरिडीह के इस चर्चित हाई स्कूल में गया था फटा हुआ प्रश्नपत्र का बंडल, फरार है ठेकेदार। मैट्रिक परीक्षा का प्रश्नपत्र चोरी कर वायरल करने के मामले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस मामले में मजदूर उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार की पहचान कर ली गई है। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र निवासी विक्की मिर्धा नामक व्यक्ति ने मजदूर उपलब्ध कराए थे। बताया जाता है कि विक्की स्नान करने प्रयागराज गया था। उसी दौरान उसे मजदूरों द्वारा पेपर चोरी किए जाने की जानकारी मिली और वह गिरिडीह नहीं लौटा और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। पेपर लीक के इस मामले का खुलासा करने से पहले पुलिस विक्की की तलाश में उसके घर गई थी। इसके बाद पुलिस ने जरिया गादी, नगीना सिंह रोड और धनबाद में भी छापेमारी की। हालांकि विक्की इन जगहों पर भी नहीं मिला है। यह भी बात सामने आई है कि जिस बंडल से प्रश्नपत्र चोरी हुआ था वह तिसरी गया था। प्रश्नपत्रों के बंडल को तिसरी के बीडीओ ने रिसीव किया और फिर तिसरी के बैंक में रखवा दिया। इसके बाद प्रश्नपत्रों के बंडल को तिसरी के अग्रवाला +2 हाई स्कूल के केंद्राधीक्षक ने मजिस्ट्रेट के सामने रिसीव किया। बाद में बंडल को पूरा खोलकर परीक्षार्थियों के बीच प्रश्नपत्र बांटे गए। इस मामले की जांच पुलिस के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा गठित एसआईटी भी कर रही है। इस विषय पर तीसरी के बीडीओ से बात की गई। उनका कहना है कि बंडल काफी संख्या में थे। फिर प्रश्नपत्रों के बंडल को बैंक में जमा करा दिया गया। इस दौरान कोई बंडल फटा हुआ नहीं मिला। मामले को लेकर उक्त स्कूल के केंद्राधीक्षक घनश्याम गोस्वामी से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षक चुनमुन यादव को बैंक से प्रश्नपत्र लाने के लिए अधिकृत किया गया था। जो प्रश्नपत्रों का बंडल मिला था उसे सील कर दिया गया। एक ओर कोडरमा की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, दूसरी ओर जिलाधिकारी नमन प्रियश लकड़ा भी मामले पर सख्त हैं।
डीसी ने ब्रजगृह प्रभारी राहुल चंद्रा से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि डीसी के निर्देश पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम यानी शहरी जीविकोपार्जन केंद्र गिरिडीह में प्रश्नपत्र भंडारण के लिए तैनात 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें मनोज कुमार यादव, मनोज कुमार वर्मा, मुंचुन अंसारी, गोविंद कुमार झा, अभिमन्यु सिंह, अनूप कुमार गुप्ता, रितेश कुमार, रमेश कुमार, उमेश प्रसाद चौधरी, पवन कुमार शामिल हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय यानी जिला कोषागार से जारी पत्र में कोषागार पदाधिकारी ने झारखंड बार काउंसिल रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा से प्राप्त प्रश्नपत्रों को ब्रजगृह में भंडारण करने की जिम्मेदारी दी है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वहां से प्रश्नपत्रों का पैकेट उतारकर भंडारण करने के दौरान एक मजदूर द्वारा प्रश्नपत्र की चोरी कर ली गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण दिया जाए कि क्यों न आपके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह शहरी आजीविका केंद्र को स्ट्रांग रूम बनाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पता चला है कि मैट्रिक समेत अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को रखने के लिए पिछले 6 वर्षों से इस भवन का उपयोग स्ट्रांग रूम के रूप में किया जा रहा था। इस भवन को 2019 से स्ट्रांग रूम बनाया गया था। इससे पहले 2016 में इंडोर स्टेडियम को भी प्रश्नपत्र रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया था। बताया जाता है कि प्रश्नपत्र लाने और फिर कैरियर से उतारने और स्ट्रांग रूम के अंदर रखने के दौरान जैक या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। प्रश्नपत्र को स्ट्रांग रूम के अंदर रखना और फिर सीरियल नंबर का मिलान कर स्ट्रांग रूम प्रभारी को सौंपना उनकी जिम्मेदारी थी। बताया जाता है कि अगर इस दौरान पूरी सतर्कता बरती जाती तो शायद चोरी पकड़ी जा सकती थी। पूरे मामले पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच चल रही है। वज्रगृह में प्रश्नपत्र रखने के लिए तैनात प्रभारी और शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा सुरक्षा समेत कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस बल को लेकर भी जिले के एएसपी को पत्र लिखा गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। डीसी ने बताया कि इस स्थान पर 2019 से ही स्ट्रांग रूम बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जैक के सभी एसओपी का पालन किया गया है। तेलंगाना के निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों की बड़ी चिंता, अनहोनी की जता रहे आशंका। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के श्रीशैलम में निर्माणाधीन टनल में फंसे गुमला के 4 मजदूरों को लेकर पूरे जिले में चिंता और भय का माहौल है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। फंसे हुए मजदूरों में गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के तिर्रा गांव निवासी संतोष साहू, घाघरा थाना क्षेत्र के खंभिया कुंबा टोली निवासी अनुज साहू, रायडीह थाना क्षेत्र के कोबी टोली गांव निवासी जगता खेस और पालकोट थाना क्षेत्र के उम्दा नकटी टोली गांव निवासी संदीप साहू शामिल हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उनके परिवारों के लोगों की धड़कन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। गुमला जिला मुख्यालय से सटे तिर्रा गांव निवासी मजदूर संतोष साहू की पत्नी संतोषी देवी गहरे सदमे में हैं। पति की सलामती के लिए वह दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही है। घर के आंगन में बैठी संतोषी देवी की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दुखद घड़ी में संतोषी देवी की मां भी उनके पास आ गई हैं, जो बेटी को सांत्वना देने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। संतोषी देवी का कहना है कि जब से हादसे की खबर मिली है, उनका दिल बैठा जा रहा है। उन्हें बस एक ही आस है कि उनके पति सुरक्षित लौट आएं। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए टनल में फंसे मजदूरों के बचाव कार्यों की जानकारी दी। घाघरा प्रखंड के खंभिया कुंबाटोली निवासी अनुज साहू तेलंगाना स्थित श्रीशैलम में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हैं। खासकर उनकी मां गायत्री देवी अपने सबसे बड़े और कमाऊ बेटे की कोई संतोषजनक खबर न मिलने से बेहद व्याकुल हैं। परिवार की इस पीड़ा को देखते हुए पड़ोसियों ने घर पहुंचकर भोजन उपलब्ध कराया, लेकिन जिनका बेटा मुसीबत में फंसा हो, उनके लिए निवाला निगलना भी कठिन हो गया। शनिवार सुबह 8 बजे से अब तक अनुज सुरंग में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। इस अनिश्चितता और बेचैनी के बीच ग्रामीणों व रिश्तेदारों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है।
जो परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे परिवार और गांव वाले व्याकुलता से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना के टनल हादसे में रायडीह प्रखंड के कोबिटोली निवासी जगता खेस के फंसे होने की खबर से पूरा परिवार सदमे में। जगता खेस का अपनी बहन लालमयी देवी से बहुत लगाव था। बहन ने भावुक होकर बताया, भैया बचपन से ही संघर्ष कर रहे थे। जब से सयाने हुए तब से घर छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाते रहे। हर साल गर्मियों में कुछ महीनों के लिए घर आते थे, फिर रोजी रोटी कमाने चले जाते। परिवार को यह तो पता था कि वह तेलंगाना में काम कर रहे हैं, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि वह एक सुरंग निर्माण में कार्यरत थे। बहन लालमयी देवी ने रोते हुए कहा कि मार्च अप्रैल में आने की बात थी, लेकिन उससे पहले यह खबर आ गई। तेलंगाना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे पालकोट थाना क्षेत्र के उमड़ा नकटीटोली निवासी संदीप साहू का पूरा परिवार सदमे में है। संदीप की मां बिरसमणी देवी घर के दरवाजे पर बैठी बेसब्री से अपने बेटे के सकुशल लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही कोई घर के दरवाजे पर आता है, वह दौड़कर बेटे की कुशलता पूछती है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगती है। बेटे को रोजी रोटी कमाने बाहर भेजने की अनुमति देने के लिए वे खुद को कोसती रहती हैं। उसकी पीड़ा को देखकर भाई बहन लगातार उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संदीप के पिता जीतू साहू दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि बेटे की सलामती की कोई खबर मिले। गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के हर घर से कोई न कोई प्रवासी मजदूर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर, पलामू और पाखुड़ में निकाली गई भव्य शिव बारात, भोलेनाथ बने दूल्हा, भूत प्रेत बाराती। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार शाम शहर के अलग अलग इलाकों से शिव बारात निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शिव बारात में भोलेनाथ दूल्हा के रूप में नजर आए और भूत प्रेत बाराती बनकर साथ साथ चल रहे थे। इस अवसर पर आकर्षक झांकी भी निकाली गई। शहर में झुगसलाई क्षेत्र से निकाली गई शिव बारात आकर्षण का केंद्र रही। झुगसलाई चौक बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर से बाजे गाजे के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई। इस दौरान भव्य झांकी भी निकाली गई थी। युवाओं के नेतृत्व में निकली गई शिव बारात में प्रयागराज महाकुंभ में आए साधु संतों के वेश में बाराती आकर्षण का केंद्र रहे। विशालकाय भगवान शिव की महाकाल की मूर्ति के साथ ढोल नगाधे के साथ झूमते हुए बाराती चल रहे थे। भगवान शंकर के साथ भूत प्रेतों की टोलियां चल रही थीं। वहीं बड़े वाहन पर नर कंकाल के बीच बैठे महाकाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। बारात में शामिल कलाकारों ने कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। शिव बारात चौक बाजार से निकलकर क्षेत्र का भ्रमण कर महाकालेश्वर धाम पहुंचकर समाप्त हुआ। इस संबंध में आयोजनकर्ता रंजन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से युवाओं की टीम महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात का आयोजन करते आ रही है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में व्यस्त है। इस तरह के अनोखे बारात में उन्हें शामिल कर आस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम ऐसे आयोजन के जरिए समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पलामू में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर कई इलाकों में भव्य मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय और भोजपुरी कलाकारों के द्वारा संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पलामू में महाशिवरात्रि के मौके पर सिंगरा, जोड़, भैंसाखुर, सुआकौड़िया, सतबहनी, पांकी, हुसैनाबाद और छतरपुर के इलाकों में मेला का आयोजन किया गया है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर कई इलाकों में शिव बारात भी निकाली गई। शिव बारात में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पलामू पुलिस लाइन से भी शिव बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुई। यह शिव बारात पुलिस लाइन से निकलकर टाउन थाना तक गई, जहां बारात का भव्य स्वागत किया गया। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट दिखी। शिव मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए थे। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर सभी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और निगरानी रखी जा रही है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर खास नजर रखी जा रही है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में महिला बलों की भी तैनाती की गई है। वहीं पाकुड़ जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में महाशिवरात्रि भक्तिपूर्ण माहौल में मनाई गई।
शिवालयों में भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिला मुख्यालय स्थित जटाधारी शिव मंदिर, बूढ़ानाथ शिव मंदिर, शिव शीतला मंदिर, भूड़ी कूचा मंदिर, काली भसान शिव मंदिर में पूजा करने के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा। महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बूढ़ानाथ शिव मंदिर में भी पूजा और भजन कीर्तन के उपरांत महाप्रसाद का वितरण किया गया। जिले के पाकुड़िया, अमरापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में स्थित शिव मंदिरों को महाशिवरात्रि के अवसर पर फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के आधा दर्जन से अधिक स्थानों से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिंडांगा बाजार, राजापाड़ा, कुड़ापाड़ा, बैंक कॉलोनी सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों से शिव की बारात निकली गई। शिव की बारात में भूत बेताल के वेश में भी शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। शिव बारात में शामिल बारातियों का जिला मुख्यालय के आधा दर्जन स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। पुराना सदर अस्पताल के निकट स्थित बजरंगबली मंदिर, भगतपाड़ा शिव मंदिर, बिरसा चौक सहित कई स्थानों पर लोगों द्वारा शिव भक्तों के लिए शरबत और पानी का इंतजाम किया गया था। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी मंदिरों सहित चौक चौराहे में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई थी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।